अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। हाँ जी, आज हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल, या जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टिक सेल भी कहते हैं, उसको हम देखेंगे। इसका बेसिक सिर्फ कंसेप्ट हम समझेंगे इसमें कि वोल्टिक सेल को होता क्या है। वोल्टिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि वो समझते हैं वोल्टिक सेल कोई और चीज़ है या गैल्वेनिक सेल कोई और चीज़ है। नहीं, दोनों चीज़ें एक ही हैं। अच्छा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पैदा होती है थ्रू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी। अब स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अच्छा जी, हमारे पास जो ओवरऑल गैल्वेनिक सेल होता है कंप्लीट, इसमें दो हाफ सेल होते हैं। दो हाफ सेल मिलकर एक गैल्वेनिक सेल यानी कंप्लीट सेल बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन सेल और दूसरे को कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन सेल। यानी इसका मतलब ये है कि एक कंपार्टमेंट इसके अंदर एनोड का होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, और दूसरा कंपार्टमेंट सेल के अंदर कैथोड का होता है जिसके अंदर रिडक्शन होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोड है जिसको हम जिंक इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। अब इसके अंदर ज़रूरी है कि जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी से रिलेटेड हमने इसमें सॉल्यूशन लेना है। और दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोड है जो एक्ट एज ए कैथोड काम करता है, और वो सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन 1 मोलर हो सकते हैं कि यहाँ भी 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है, ये 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नोन होती है। अच्छा जी, दोनों ये हाफ सेल के अंदर एक कनेक्शन होता है जिसको हम साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। साल्ट ब्रिज के अंदर बेसिकली एक जेल फॉर्म के अंदर साल्ट फिल किया होता है। सपोज करें पोटाशियम नाइट्रेट हो सकता है, वो सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। वो दोनों हाफ सेल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हाफ साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया होता है। ठीक है जी। अब होता ये है कि जिंक जो नोड कंपार्टमेंट होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कैथोड कंपार्टमेंट होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसके अपोजिट होता है। अच्छा जी, जो एनोड है इसमें ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन से मुराद ये है कि जो हमारे पास जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है और जिंक आयंस बनाता है, और से जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है। अब इस जिंक आयन यानी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए इस साल्ट ब्रिज से नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है इसमें पोटाशियम नाइट्रेट है तो नाइट्रेट आयन इसमें आ जाएंगे, ताकि जितने पॉजिटिव आयन हो उतने ही नेगेटिव आयन हो, दोनों बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का बना रहे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो उसने डोनेट किए हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर सर्किट से आ जाते हैं कैथोड की तरफ। कैथोड कॉपर है, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और वो कॉपर एटम के अंदर, इस सॉलिड कॉपर के अंदर चेंज होंगे और वो इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते चले जाएंगे। अब दूसरे लफ्ज़ों में हम ये देख सकते हैं कि कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड टाइम के साथ साथ जो है वो थिन होता चला जाएगा, यानी ख़त्म हो रहा है। लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन जो हैं वो कॉपर फॉर्म के अंदर एलिमेंट के अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं।
अच्छा जी, इसका मतलब अब यहाँ पे कॉपर आयंस के अंदर कमी हो रही होती है, तो इस कमी को कंपनसेट करने के लिए साल्ट ब्रिज से पोटाशियम आयंस आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करते हैं तो यहाँ पे फिर करंट पैदा हो प्रोड्यूस होता है, तो इस करंट को हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे आजकल हमारे पास बैटरीज़ हैं, बेसिक बैटरीज़ का प्रिंसिपल भी यही होता है कि वहाँ पे जो हमें करंट मिल रहा होता है वो इसी वजह से मिल रहा होता है कि यहाँ पे एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब गैल्वेनिक सेल के अंदर दो कंपार्टमेंट हैं, एक ऑक्सीडेशन कंपार्टमेंट जहाँ एक कंपार्टमेंट है और दूसरा रिडक्शन कंपार्टमेंट है। अच्छा जी, अब इसमें होता ये है कि हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे हम लिख देंगे सबसे पहले जिंक। तो जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक आयन में चेंज हो रहा है, और साल्ट में हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, ये चेंज इन स्टेट के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है। अच्छा जी, वहाँ यहाँ पे यहाँ देख लिखा 1 मोलर लिखा हुआ है कि जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन है यहाँ पे वो 1 मोलर है। अच्छा, इस दरमियान में दो वर्टिकल लाइंस हैं, दो जो इस साल्ट ब्रिज की रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाई जाती हैं। अच्छा, दूसरा रिडक्शन पार्ट है राइट साइड वाला, जिसमें कॉपर आयन जो है वो कॉपर एटम्स के अंदर चेंज होता है। ठीक है जी, न्यूट्रल कॉपर के अंदर जो डिपॉजिट हो रहे होते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो हम इसके अंदर भी चेंज ऑफ स्टेट के लिए एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। ये एक आम रिप्रेजेंटेशन है जो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं इलेक्ट्रोड्स के, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है -0.76 वोल्ट और कॉपर के लिए लिखा 0.34 वोल्ट। अब ये जो रिडक्शन, इनको हम रिडक्शन पोटेंशियल्स कहते हैं, और ये रिडक्शन पोटेंशियल्स जो मेजर किए जाते हैं बेसिकली इनके लिए जो रेफरेंस यूज़ किया जाता है उसे हम शी कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को शी के साथ कनेक्ट करके तो हम उनकी वैल्यूज़ नोट करते हैं, और उसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 25 सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, 1 atm प्रेशर होता है, और वह कंसनट्रेशन जो होती है वो सॉल्यूशंस की कंपार्टमेंट में 1 मोलर होता है। अच्छा, ओवरऑल हम देखें टेबल की तरफ आएँ, जिसके अंदर हमने शी के साथ कनेक्ट करके मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स की रिडक्शन पोटेंशियल मेजर की है। इस रिडक्शन पोटेंशियल से हमें ये अंदाज़ा होता है कि कौन से इलेक्ट्रोड को हम एनोड बनाएंगे और कौन से इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बनाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें ये देखें कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस से कम हो रही हैं डाउनवर्ड जाते हुए, फिर ज़ीरो पे आ जाती हैं। ये वैल्यूज़ शी की है, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की है। फिर नेक्स्ट हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड और चलें तो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज़ होती चली जा रही है। इसका मतलब टॉप टू बॉटम जो है वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। रिड्यूसिंग एजेंट्स का मीन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब हम डाउन टू अपवर्ड मूव करें तो फिर क्या होता है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो टॉप वाले हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और जो बॉटम वाले हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी रिडक्शन वैल्यू जो है इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +2.787 वोल्ट है, और सबसे लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिथियम की है -3.05। इसका मतलब लिथियम जो है मोस्ट टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो इसका इसीलिए आजकल लिथियम की बैटरीज मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, क्योंकि लिथियम की जो टेंडेंसी है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल हो, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वोल्टिक सेल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही था। इसके अंदर होता ही है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करवा के हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, और वोल्टिक सेल में क्या होता था, केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें दोनों में थोड़ा सा अपोजिट होता है। अब इसमें कैथोड नेगेटिव है
इसके अपोजिट और एनोड पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टिक सेल में एनोड पो नेगेटिव होता था और कैथोड पॉजिटिव होता था। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी है दोनों के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पे कैथोड पे वैसे ही रिडक्शन होगी और एनोड पे वैसे ही ऑक्सीडेशन होगी। और यहाँ पे और दोनों इलेक्ट्रोड्स को, इसके लिए कोई हाफ सेल्स की ज़रूरत नहीं होती, सेम सॉल्यूशन के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है, किया जा सकता है। अब देखें अगर डिफरेंस हम चेक करें दोनों का, कि वोल्टिक सेल में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए कोई केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। और इसमें वोल्टिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, और उसके मुकाबले में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, और कैथोड नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इसके अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वोल्टिक सेल के अंदर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी करवाया जाता है, ठीक। और वोल्टिक सेल के अंदर डज नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, तो हमारे पास हमें कोई ज़रूरत नहीं होती एक्सटर्नल वोल्टेज स्टोर की। ऑलरेडी बैटरियां बनी बनाई आती हैं, जब कुछ बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती हैं तो हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन कुछ बैटरीज जो हैं उन्हें दोबारा रिचार्ज भी किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऑलवेज़ हमें एक्सटर्नल वोल्टेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करवाना होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है वोल्टिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में। जो बच्चे बेसिक्स के अंदर हैं, अभी उन्हें बिल्कुल कंसेप्ट नहीं है वोल्टिक सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो उनके लिए एक कंप्रीहेंसिव बड़ा इजी लेक्चर है।